देखिए, कल देवरिया के फतेहपुर गांव में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें 2 पक्ष थे, सत्यप्रकाश दुबे जी और प्रेम यादव जी। प्रेम यादव जी कल सुबह किन्हीं कारणों से सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पे जाते हैं, जहां कतिपय कारणों से उनकी हत्या हो जाती है। उसके रिएक्शन में उनके अभयपुर टोले से अन्य लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिजनों पर हमला कर देते हैं, जिनसे 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक घायल हो जाता है। देवरिया हत्याकांड में जख्मी 8 वर्षीय मासूम का हालचाल जानने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। बोले मासूम की इलाज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने देवरिया में हुए जघन्य हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल 8 वर्षीय मासूम अनमोल से मुलाकात कर उसका हालचाल जाना और इलाज कर रहे डॉक्टरों से बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली। बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पिछले 2 दिनों से गोरखपुर में मौजूद हैं। इसी बीच सोमवार को देवरिया में हुए जघन्य हत्याकांड में गंभीर रूप से घायल 8 वर्षीय मासूम अनमोल को, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, उस मासूम का हाल चाल जानने आज सुबह 10 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायल मासूम का हाल चाल जाना और उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि मासूम अनमोल के इलाज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। घायल अनमोल के इलाज के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता पड़े, उन सभी सुविधाओं को तत्काल उपलब्ध कराया जाए। देवरिया में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में हैं, जहां उन्होंने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं प्रदेश के उच्च अधिकारियों को तत्काल मौके पर भेजा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि सोमवार की सुबह देवरिया में 8 बीघा जमीन के विवाद को लेकर रुद्रपुर के फतेहपुर गांव की धरती लहूलुहान हो उठी थी। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या की सूचना पर आक्रोशित हिंसक भीड़ ने एक परिवार के 5 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दौरान पति पत्नी सहित उनके 18 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बच्चों तक को हमला करने वालों ने नहीं बख्शा। जान लेने पर आमादा लोगों ने 8 साल के मासूम अनमोल को भी नहीं छोड़ा। हत्यारों ने उसे मरा समझकर छोड़ दिया था। गंभीर रूप से घायल मासूम को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस हिंसक हमले में मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बड़े पुत्र और पुत्री बच गए हैं, जो इस वक्त घर से बाहर थे। पुत्र देवेश पंडित ने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह हत्यारों ने हमारे पूरे परिवार की हत्या की है, सरकार उन्हें भी फांसी के फंदे तक पहुंचाए। इस मामले में एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह और अप्रिय घटना को अंजाम न दिया जा सके। तो आइए जानते हैं इस मामले को लेकर आखिर क्या कहते हैं एडीजी जोन अखिल कुमार। कि कल देवरिया के फतेहपुर गांव में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें 2 पक्ष थे, सत्यप्रकाश दुबे जी और प्रेम यादव जी। प्रेम यादव जी कल सुबह किन्हीं कारणों से सत्यप्रकाश दुबे जी के घर पे जाते हैं, जहां कतिपय कारणों से उनकी हत्या हो जाती है। उसके रिएक्शन में उनके अभयपुर टोले से अन्य लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिजनों पर हमला कर देते हैं, जिनसे 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक घायल हो जाता है। इस घटना की सूचना मिलते ही तत्कालिक रूप से स्थानीय पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी देवरिया पहुंच जाते हैं और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उनको चिन्हांकन करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास करते हैं। अब तक 15 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें जो मुकदमा कायम कर दिया गया है दोनों पक्षों का, जो पीड़ित पक्ष हैं, दोनों पक्ष के जो मृत्यु हुई है जिन लोगों का, उनका यथोचित दाह संस्कार हो गया है। वहाँ पर 2 कंपनी पीएसी, पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल नियुक्त है, ताकि वो स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी भी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। 2 पक्षों का विवाद था जो एक दुखद रूप लिया, जिसमें हम लोग नज़र रखे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। विशेष रूप से जो दूसरी घटना है जिसमें से लोग सुनियोजित ढंग से जाकर पूरे परिवार पर हमला करते हैं, वो ज़्यादा गंभीर है और उस पर हम लोग दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे। इस घटना की पृष्ठभूमि में एक जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, उनके ब्रदर साधु दुबे जी ने एक ज़मीन अपनी प्रेम यादव जी के पक्ष में 2014 में बैनामा कर दिया था और ये उनके नाम पे 2018 में ट्रांसफ़र हो गया था और तभी से वो काबिज थे और खेती कर रहे थे। उस बात को लेके उन दोनों पक्ष में मनमुटाव परिलक्षित हुआ है, क्योंकि समय समय में सत्यप्रकाश दुबे जी
दरखास्त भी देते थे और दीवानी में भी मुकदमा किया था। वर्ष जुलाई 2022 में एक प्रार्थना पत्र और वर्ष फरवरी 2023 में 2 प्रार्थना पत्र अभी तक संज्ञान में आए हैं, जिन्होंने राजस्व अधिकारियों को दिया था और उसकी जांच स्थानीय लेखपाल ने की थी। इस पूरे जांच की समीक्षा जिलाधिकारी अपने स्तर से कर रहे हैं और उसके बाद यथोचित जांच में अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उनके स्तर से वो कार्रवाई करेंगे। सर, एक 8 वर्ष का बच्चा भी उसमें घायल हुआ है सर। जी, एक बच्चा घायल है जो कि का यथोचित इलाज चल रहा है, वो अभी डॉक्टरों की रिपोर्ट के साथ ठीक हो रहा है और सकुशल है। सर, स्थानीय थानों पर आरोप लगे कई बार प्रार्थना पत्र दिए गए, फिर कार्रवाई नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 प्रार्थना पत्र जुलाई 2022 में और फरवरी 2023 में 2 प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारियों को उन्होंने दिए हैं, जिसकी जांच स्थानीय हल्का लेखपाल द्वारा की गई है, जिसकी समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है। कोई भी प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों को थाना दिवस पे, IGRS पे नहीं मिलना अभी तक पाया गया है, परंतु इसकी लगातार हम समीक्षा कर रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार की साक्ष्य आते हैं या सबूत आते हैं कि वो पुलिस अधिकारियों के पास किसी स्तर पर गए हों और कोई नेग्लिजेंस की गई है, तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे।